हम इस समय बड़ौदा कॉटेज पे ऊपर हैं और हमारे सामने इस समय बैठे हुए हैं श्री राजेंद्र सिंह मनराज, कवि हैं। और उनका कवि में एज ए कवि उनका तखल्लुस है गरज। तो आपसे सुनना चाहेंगे हम एक कविता जो कि उन्होंने रानीखेत ज़िले के बारे में लिखी है। तो मनराज साहब प्लीज़। बुटौला जी, कवि कल्पनाशील होता है और उसी परिप्रेक्ष्य में रानीखेत जो जिला है इसमें एक कवि क्या सोचता है और अपने समाज को साथ लेकर के वो किस तरह निवेदन करता है, किस तरह अपने आक्रोश को व्यक्त करता है और किस तरह अपनी समस्या का समाधान चाहता है। मैंने बड़े ही मार्मिक और भावनाओं के साथ इस कविता को लिखा है। ये कविता हालांकि अतुकांत है लेकिन फिर भी रस से ये सराबोर है। सुनिएगा। मैं कवि हूं मगर मैंने हथौड़ा थाम रखा है। मैं कवि हूं मगर मैंने हथौड़ा थाम रखा है। तराशने के लिए एक नया जिला, तराशने के लिए एक नया जिला रखूंगा, उसका नाम रानीखेत रखूंगा, उसका नाम रानीखेत, जिसमें अपनी बिरादरी के कवियों का, जिसमें अपनी बिरादरी के कवियों का मैं प्रणय स्वागत करता हूं मगर अंतर्मन से डरता हूं। जिसमें अपनी बिरादरी के कवियों का मैं प्रणय स्वागत करता हूं मगर अंतर्मन से डरता हूं, क्योंकि वह अभी फाइल रूपी कार्यशाला में बंद है। क्योंकि वह अभी फाइल रूपी कार्यशाला में बंद है। आपके आगमन पर अभिनंदन अब करूं या तब करूं, आपके आगमन पर अभिनंदन अब करूं या तब करूं। भीतर द्वंद्व है, भीतर द्वंद्व है और यही नापसंद है। बहुत बढ़िया। और यही नापसंद है। फिर भी आपकी अवगत करता हूं। आप आए बाहर आई, आप आए बाहर आई इस पंक्ति से, आप आए बाहर आई इस पंक्ति से अपनी तमन्ना पर अवमुक्त प्रहार करता हूं, अपनी तमन्ना पर अवमुक्त प्रहार करता हूं, क्योंकि आपके लिए भी बहुत कुछ काम रखा है, क्योंकि आपके लिए भी बहुत कुछ काम रखा है। मैं कवि हूं मगर मैंने हथौड़ा थाम रखा है। मैं कवि हूं मगर मैंने हथौड़ा थाम रखा है। मैं जानता हूं आप कुशल राजनीतिक कवि हैं। मैं जानता हूं आप कुशल राजनीतिक कवि हैं। कविताएं नहीं सरकार और जिले बनाते हैं, कविताएं नहीं सरकार और जिले बनाते हैं। यही आपकी साफ सुथरी सामाजिक छवि है, यही आपकी साफ सुथरी सामाजिक छवि है। मैं गरज आपसे गरज कर पूछता हूं, मैं गरज आपसे गरज कर पूछता हूं कि प्रियवर रानीखेत जिला कब बनाइएगा। मैं गरज आपसे गरज कर पूछता हूं कि प्रियवर रानीखेत जिला कब बनाइएगा, जब सरकार से चले जाइएगा या फिर सत्ता में आइएगा। वेरी गुड। या फिर सत्ता में आइएगा और दोनों एक साथ बनाइएगा। मगर याद रखना, सत्ता व पत्ता का बड़ा कूटनीतिक संबंध है। मगर याद रखना, सत्ता व पत्ता का बड़ा कूटनीतिक संबंध है। कभी कट भी जाता है, कभी कट भी जाता है। यह गुब्बारा जनता के गुब्बार से भरा हुआ है, यह गुब्बारा जनता के गुब्बार से भरा हुआ है। ध्यान रखना, कभी फट भी जाता है, ध्यान रखना, कभी फट भी जाता है। प्रियवर इस भावनापूर्ण कविताओं में आपको, प्रियवर इस भावपूर्ण कविता में आपको कुछ अर्थ मिला या नहीं मिला? इस भावपूर्ण कविता में आपको कुछ अर्थ मिला या नहीं मिला? कलम को तोड़ दो या छोड़ दो, कलम को तोड़ दो या छोड़ दो और खरीद लो स्वयं भी एक हथौड़ा, और खरीद लो स्वयं भी एक हथौड़ा। तराशने के लिए आ जाइए मेरे साथ यह नया जिला, तराशने के लिए आ जाइए मेरे साथ यह नया जिला। मिलकर रखेंगे इसका नाम, सब मिलकर रखेंगे इसका नाम रानीखेत। और आप भी, और आप सभी लोग भी, अन्य जो यहाँ उपस्थित हैं अनमने से, और आप भी अन्य जो यहाँ उपस्थित हैं अनमने से, आपके सहयोग के लिए हर हाथ को एक एक हथौड़े का इंतजाम रखा है।
और आपके सहयोग के लिए हर हाथ को एक एक हथौड़े का इंतजाम रखा है। मैं कवि हूं मगर मैंने हथौड़ा थाम रखा है। मैं कवि हूं मगर मैंने हथौड़ा थाम रखा है। मुझे विश्वास है जिले के रचयिताओं पर। मुझे विश्वास है जिले के रचयिताओं पर। इसीलिए दर्द ए दिल अभी तक थाम रखा है। इसीलिए दर्द ए दिल अभी तक थाम रखा है। मैं कवि हूं मगर मैंने हथौड़ा थाम रखा है। आगे आगे देखिए होता है क्या। आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि आपके कूटनीतिक योगदान का समुचित यहां भी अंजाम रखा है। क्योंकि आपके कूटनीतिक योगदान का समुचित यहां भी अंजाम रखा है। मैं कवि हूं मैंने हथौड़ा थाम रखा है तराशने के लिए एक नया जिला, और रखूंगा उसका नाम रानी। धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत। ये जो कविता आपने लिखी है उससे ये जाहिर होता है कि जब मैं महसूस करता हूँ जब कवि हृदय किसी चीज़ को बार बार कहने लगे और रचना करने लगे तो एक बात तो स्पष्ट है कि जन आंदोलन की प्रारंभ होने का बेला ऐसा लगता है कि आ गई है। और जन आंदोलन के जरिए जो हम सोशल मीडिया के माध्यम से जन आंदोलन के लिए कार्य कर रहे हैं, तो यही जन आंदोलन हमें जिला दिलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।